पेयर्स में। कैसे होते हैं? ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो ये होते हैं 23 के पेयर्स में। कैसे होते हैं? पेयर्स में। हमेशा याद रखना, क्रोमोसोम जब भी होंगे पेयर्स में होंगे, हमेशा, किसी के भी हों, चाहे ह्यूमंस के हों, चाहे प्लांट्स के हों, चाहे एनिमल्स के हों, किसी के भी हों, हमेशा पेयर में होते हैं। अब ह्यूमंस में कितने हैं? 23 पेयर हैं, यानी कि 23 पेयर मतलब कितने हुए टोटल क्रोमोसोम? 46 हो गए। ठीक है, 23 पेयर अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 46 आ जाएगा। तो ये पूरा इसका पिक्चर है। इस पिक्चर को बोला जाता है कैरियोटाइप। तो ये आप देख सकते हो 1 से लेके 23 पेयर है यहाँ पे। और जो 1 से लेके 23 तक जो पेयर हैं उसमें 1 to 22 जो पेयर आपको दिखाई देंगे, ये बिल्कुल आप देखिए एक जैसे, शेप भी एक जैसा है, साइज भी एक जैसा है। तो 1 to 22 जो पेयर है इसे बोला जाता है ऑटोजोम्स। अब ये लेकिन जो 23वां पेयर है, ये 23rd पेयर है हमारा, ये हमारा जो 23rd पेयर है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम है जो डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। अब कैसे है देखते हैं। अच्छा, पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देखिए, अलग अलग उसमें कैसे क्रोमोसोम का डिफरेंस है। मैंने बोला ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। चिंपैंजी में कितने हैं? चिंपैंजी हमारे सबसे क्लोज है, उसके 48 हैं। डॉग में देखिए 78 हैं। राइस में 24 है। ठीक है, राइस भी लिविंग ही है ना, प्लांट से आया है इसलिए। ये देखिए राउंड वॉर्म, इसमें 4 हैं। तो थोड़ा सा एक आपको आइडिया लगेगा कि जैसे जैसे स्पीशीज चेंज हो रही हैं इसमें क्या हो रहा है, आपका क्रोमोसोम भी चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये कौन सा है सेक्स क्रोमोसोम जिसकी मैंने अभी बात की थी, 23वां पेयर। अब ये जो 23वां पेयर है इसमें ये हमेशा देखिए जब भी पेयर होगा तो उसमें एक तो आता है मदर से, एक आता है फादर से। तो ये जो 23वां पेयर है इसमें देखिए ये एक्स क्रोमोसोम है आपका, और ये कौन सा है? ये वाई है। दोबारा एक यहाँ भी देख सकते हो आप, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए ये जो 23वां पेयर है एक्स वाई, इसी को मैंने यहाँ दिखाया, ये देखिए ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये एक्स है आपका और ये वाई है। यही सेक्स डिसाइड करता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा। अभी हम देखते हैं कैसे डिसाइड होता है। फिर ये थोड़ा सा और अच्छा पिक्चर है एक्स क्रोमोसोम, ये 23rd पेयर का। 23rd पेयर में ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई है। अब देखिए कैसे डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। मेल में आपको पता है जो सेक्स सेल प्रोड्यूस होता है वो टेस्टिस से होता है। फीमेल में कहाँ होता है? ओवरी में होता है। मेल में टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? एग प्रोड्यूस करती है। ये सेक्स सेल है, फीमेल का सेक्स सेल एग है, मेल का स्पर्म है। अब देखिए एक स्पर्म मान लीजिए ये है, ये कैरी करेगा एक्स, एक स्पर्म है ये कैरी करेगा वाई। एग है मान लीजिए, ये एक एग है और ये एक एग है, ये एक्स कैरी करेगा और ये एक्स कैरी करेगा। फीमेल कभी भी वाई कैरी नहीं करती, वाई क्रोमोसोम कैरी नहीं करती। फीमेल में हमेशा एक्स ही होता है। ठीक है, देखिए एक्स है, यहां भी एक्स है, लेकिन मेल में जो वाई होता है वो सिर्फ मेल में होता है। मेल में एक्स भी होता है, मेल में वाई भी होता है, लेकिन फीमेल में खाली एक्स ही होता है। अब मान लीजिए यहां पे एक एग है, एक एग यहां आ गया। अगर ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देगा तो क्या बनेगा? एक्स एक्स। और अगर ये वाला फर्टिलाइज कर देगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई। तो अगर ये एक्स वाई ऐसे, ये वाई वाला स्पर्म मिलता है इससे ये वाले, इससे एक्स एक्स से, एग वाले से, तो क्या बनेगा? एक्स वाई। तो ये क्या बनता है? एक्स वाई जब बनता है तो बनता है बॉय। और ये एक्स वाला अगर स्पर्म मिलता है इस फीमेल के एक्स से तो क्या बनता है यहाँ पे? एक्स एक्स। तो ये क्या होता है? डॉटर। ये होती है गर्ल। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी गर्ल, लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि जो सेक्स है वो बॉय होगा या गर्ल होगा।
मेनली ये डिसाइड होता है आपका कि यहाँ पे एक्स आ रहा है कि यहाँ पे एक्स इसको फर्टिलाइज कर रहा है या इसको वाई फर्टिलाइज कर रहा है। अगर एक्स एक्स करेगा तो गर्ल है, एक्स वाई होगा तो बॉय है। ये देखिए ऐसे दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई है तो ये इस तरह से, ये यानी कि ये जो चाइल्ड है ये यहाँ पे बॉय होगा। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये एक्स है कितना बड़ा और वाई देखिए छोटा सा है यहाँ पे। तो ये यानी कि ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा मदर से, ठीक है। और ये वाला कहाँ से आएगा, ये फादर से आएगा। ये मदर से नहीं आ सकता क्योंकि वाई मदर के पास होता ही नहीं है, वाई हमेशा फादर के पास होता है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक कैट फैमिली है, ठीक है। जैसे कि ये टाइगर है, ये लायन है और ये क्या है, ये कैट है। इन तीनों में, लायन में, टाइगर में और कैट में 38 क्रोमोसोम होते हैं। तीनों में क्रोमोसोम सेम है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था पीछे ये पिक्चर में। देखिए यहां पे मैंने बताया था ना, ह्यूमंस में कितने थे 46, चिंपैंजी में कितने थे 48, तो सब में अलग अलग है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्रोमोसोम तो तीनों में सेम ही है, लायन में, टाइगर में और कैट में। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तीनों एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होने के बाद भी। इसका मतलब कि कुछ और भी चीज है जो आपके अपीयरेंस को डिफरेंट करती है। वो चीज क्या है, वो आपकी जीन्स है। अब जीन्स कहाँ होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। देखो एक थोड़ा सा रफ ओवरव्यू दे देता हूं, मैंने पहले भी ऑलरेडी दिया है, उस वीडियो को देख लेना, फिर भी यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो। सेल होता है आपका, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं आपका डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है आपका जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलती है पूरी ये, अगर आप देखोगे तो ये ऐसे हायरार्की है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर कुछ जो पार्ट होता है वो होता है जीन्स। तो इनके अंदर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो जीन्स की वजह से दिखाई दे रहा है। ये जो डिफरेंस आपको कैट फैमिली में सबके अपीयरेंस में दिखाई दे रहा है वो जीन्स की वजह से है, इस चीज की वजह से। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, उसके बाद भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो जीन्स की वजह से, जीन्स डिफरेंट है। ह्यूमंस में अराउंड, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस में अराउंड 25 से 30 हजार के आसपास, ठीक है, ह्यूमंस में 25 से 30 हजार के आसपास जीन्स होते हैं। और जब हम पूरे डीएनए को मैप करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ना कि डीएनए होता है, तो अगर आप पूरी बॉडी के, जैसे पूरी ह्यूमन बॉडी में जो पूरा डीएनए है, बहुत बहुत लंबा डीएनए होता है, तो अब उस डीएनए में ऐसे जैसे मतलब 25 से 30 हजार जीन्स होंगे। तो अगर हम पूरे इस डीएनए को मैप कर लें, पूरे डीएनए को हम पढ़ लें, पूरे इस डीएनए को जब मैप कर लेते हैं तो ये से बोला जाता है जीनोम। क्या बोला जाता है, जीनोम। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, ये आपका पूरा ऐसे डीएनए, लंबा सा डीएनए, बहुत लंबा बहुत लंबा, पूरी बॉडी के जितने भी सेल है सबका डीएनए निकाल लो, ठीक है। अब उसमें कितने, उन डीएनओ में सब में कितने जीन्स होंगे, मैंने बोला ना थोड़े थोड़े ऐसे जगह पे होते हैं ऐसे, तो ये 25 से 30 हजार जीन्स होंगे उस पूरे डीएनए में। तो जब हम पूरा डीएनए पढ़ लें तो उसको बोलते हैं जीनोम।